अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और हमारी मॉर्निंग हो गई है और आज सबसे पहले मैं पी रही हूँ एक गिलास पानी। हमें खाली पेट पानी जो है वो पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। आज मैं गर्म पानी नहीं पी रही, रूम टेम्परेचर पानी जो है उसका वो पी रही हूँ। और इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही है और ना इतना ज़्यादा गर्म है। और फजर भी यहाँ पर उठ गई है और माशाल्लाह से ये उठ के सुबह सुबह एक्टिव हुई होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। तो बस मैं यहाँ पर एक गिलास पानी पी रही थी और उसके बाद आज हमने बहुत सारे काम किए। आज का दिन बहुत अच्छा सा गुज़रा। हम हर अपने जो दिन है उसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारना पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा दिन अच्छे से अच्छा गुज़रे। और यहाँ पर मैं दूध बॉईल करने लगी थी। फजर का दूध आ गया है क्योंकि अब सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे जो दूध वाला है वो दूध दे जाता है। और यहाँ पर ये घर के लिए जो दूध था रात को आया था, लेकिन टाइम नहीं मिला था मुझे बॉईल करने का और गैस भी बहुत कम थी। तो मैं रात को जो दूध आया है वो भी अभी बॉईल कर रही हूँ, कुछ इसमें से यूज़ भी हो गया है। और जो फजर का है इसके बाद मैं वो दूध बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी अपना जो है ब्रेकफास्ट। और आज मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 एप्पल खा रही हूँ। मुझे भूख लगी थी तो मैंने 2 एप्पल काट लिए, मीडियम साइज़ के हैं। तो मैं एप्पल खाऊंगी। इतनी ज़्यादा मुझे सुबह सुबह भूख नहीं होती। कोई भी फ्रूट्स खा लें तो मेरा काफ़ी देर तक जो पेट है वो भरा रहता है। तो बस मैं फ्रूट खाऊंगी। उसके बाद मैंने जो अपने काम है किचन साफ़ किया बहुत अच्छे तरीके से। मैं डेली सबसे पहले सुबह उठ के जो काम करने वाले होते हैं वो करती हूँ, अपना किचन नीट करती हूँ ताकि जो सारा दिन है वो हमारा अच्छे से गुजर जाए। और आज मुझे वैसे भी जाना था फजर को लेके बाहर, तो इसलिए मैंने अपने जो काम हैं वो जल्दी जल्दी से फिनिश कर लिए थे। आज की जो रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर की है कि मैं दिन में क्या क्या करती हूँ। और आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बस इसी तरह से वेट भी कम करते रहें। और यहाँ पर मैंने फजर के फीडर वगैरह भी वॉश कर लिए थे। अपना जो किचन का काम है वो जो है सारा कंप्लीट कर लिया था। सुबह सुबह फीडर वगैरह वॉश करने बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर सारा दिन यही चलने होते हैं। तो आजकल सर्दी भी कम नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो काम किचन का करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर सुबह सुबह हो जाए तो फिर काफ़ी हमें दिन में आसानी होती है। और किचन साफ़ करने के बाद, दूध वगैरह बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े वॉश किए थे। ये थोड़े से कपड़े थे धोने वाले और मैं फजर के कपड़े जो है हाथ पर ही धोती हूँ क्योंकि नए ही कपड़े होते हैं, किसी का कलर भी उतरता है। इस तरह से मैं उसके जो कपड़े हैं वो अलग से हाथ पे ही धो लेती हूँ, तो वो साफ़ भी हो जाते हैं और एक दूसरे को कलर भी नहीं लगता। और थोड़े से ही कपड़े होते हैं तो मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाएं तो फिर टेंशन होती है। और वैसे भी सर्दी है तो ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएं तो मुश्किल होता है। और यहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मैंने फजर को दोबारा से सुला दिया। इसे भूख लगी हुई थी, मैंने इसे दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद मैंने फजर को सुला दिया था। और अब मैं करूँगी अपना लंच क्योंकि टाइम हो रहा था लंच का। और ब्रेकफास्ट में मैंने बस 2 एप्पल ही खाए थे तो मुझे भूख लगी थी। तो अब मैं अपना करूँगी जो है लंच। और आज लंच में मैं सिंपल ही ऑमलेट ले रही हूँ, उसमें थोड़ी सी जो है बंद गोभी डाल के बस मैं वो ऑमलेट खा लूँगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसके साथ कोई भी स्लाइस वगैरह नहीं लूँगी। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहें इस तरह से तो आपका जो वेट है वो खुद ही कम हो जाता है। आपको कुछ इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और मैं साथ में अपनी चाय भी बना रही हूँ क्योंकि अब मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी चाय कम करूँ, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा क्योंकि जितनी भी मैं सोच लूँ, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ कि मैं चाय कम पीऊँगी या आज तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो उस दिन मैं उतनी ही ज़्यादा चाय पीती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग नहीं पीते ना वो लोग बहुत जल्दी वेट कम कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं छोड़ सकते चाय, एक वाहिद चाय है जो मैं नहीं छोड़ सकती। और मैंने रोटी वगैरह, मुझे अगर कोई कहे ना कि आपने दिन में ये जो ऑमलेट एप्पल खाती हैं, ऑमलेट खा लेती हो
हुए एप्पल खा लेती हो, ये ना खाओ तो मैं फिर भी गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर मैं चाय छोड़ दूँ ना तो जो मेरा वज़न 2 महीने में कम होना है वो मेरा वज़न 15 दिन में गिर जाए, क्योंकि चाय से मुझे काफ़ी नुकसान, डॉक्टर भी वैसे मना करते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर पीनी भी है तो 1 कप पी लें। मैं पीती भी मग हूँ, मग भर के चाय का, और दिन में 2-3 मग पी लेती हूँ। तो पता नहीं ये चाय कब ख़त्म होगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती होती थी, तो अब मैंने कॉफ़ी छोड़ दी है, तो मुझे प्रॉब्लम भी हो गई थी कॉफ़ी पीने से, तो मैंने चाय स्टार्ट कर दी है और चाय भी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। खैर आस्ता आस्ता अब मैं कोशिश करूँगी कि चाय छोड़ दूँ, स्किन के लिए भी बहुत ख़तरनाक होती है ये चाय। और मैंने जो अपना लंच था वो किया, उसके बाद मैंने अपना रूम नीट किया, रूम पूरा ऐसे फजर जब अब माशाल्लाह चलती फिरती है, वो ड्रेसिंग टेबल की दराज में से सारी चीज़ें और उसके टॉयज़ वो पूरे कमरे में अब बिखरे रहते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं, जितना भी समेट लो। लेकिन फाइनली मैंने अपना जो रूम है यहाँ पर बिल्कुल नीट कर लिया है। और इसके बाद सफाई वगैरह है मैंने वो भी कर ली थी, क्योंकि आजकल मैं मामा के घर नहीं गई थी और मैं अकेली रहती हूँ, तो फजर फिर रोती है, आवाज़ार होती है, तो मैं इसको कहीं ना कहीं ले जाती हूँ। और अब तो वैसे भी मौसम ठीक है, तो अब मैं इसे पार्क में लेके जाया करूँगी। तो यहाँ पर ये मैडम को मौका मिल गया था कि मामा वीडियो बना रही है और मैं जल्दी से दराज खोल लूँ, और ये दराज खोल रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके भी बच्चे इस तरह से ही करते हैं। सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, इतने ही शरारती होते हैं। और यहाँ पर हम जा रहे थे मामा के घर, और फजर जब हम बैठ जाते हैं तो ये कहती है कि मुझे नीचे छोड़ दो, बस मैंने खुद चलना है। और जब हम नीचे छोड़ देते हैं तो फिर कभी किसको कहती है मुझे उठाओ, और कभी किसी को कहती है मुझे उठाओ। अभी इसको सही से चलना भी नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी अभी नहीं हुई, सारी 11 महीने की है अभी, 1 साल की भी नहीं हुई। और यहाँ पर फजर ले रही थी बिस्किट। हम आए थे यहाँ पर शॉप पे, गुज़र ही रहे थे, तो सिस्टर ने कहा कि फ़जर को बिस्किट वगैरह दिला देते हैं। तो बस फ़र्स्ट टाइम आज जो फ़जर है वो शॉप पे आई है। ये जो है फ़र्स्ट टाइम अपनी जो है खाला के साथ आई है, वरना इसके बाबा घर में ही इसके लिए चॉकलेट्स वगैरह और बिस्किट्स वगैरह स्लंटीज़ वगैरह ले आते हैं। शॉप पे नहीं से हम लेके जाते, क्योंकि बच्चों को फिर आदत हो जाती है। तो यहाँ पर मामा के घर आके सिस्टर ने मेरे लिए बनाई थी चाय, और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सिर्फ 1 ऑमलेट खाया था। आप समझ सकते हैं कि जिनका इतना ज़्यादा वेट है, हम लोग जब दिन में इतना कुछ खा रहे होते हैं और जब डाइट पे जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है ना। लेकिन खैर हमें पतला भी तो होना है। और यहाँ पर मैं खा रही थी टक बिस्किट। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, आप टक बिस्किट मत खाइएगा अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो। ये तो मेरी डेली की रूटीन हो गई है, इससे भी वेट बढ़ता है, लेकिन मैं 1-2 ले लेती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद टक बिस्किट भी ना खाऊं, कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि चाय के साथ चले नमकीन बिस्किट है तो खा लेते हैं, लेकिन जो लोग डाइट कर रहे हैं वो मत खाएं। और यहाँ पर हम आ गए थे पार्क। यहाँ पे फजर को मैं पार्क लेकर आई थी, साथ में मामा भी आई थी और सिस्टर भी आई थी। घर से थोड़ा सा ही दूर है, तो हम यहाँ पे ऑटो पे आए थे, तो 5 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच आए थे। और उसके बाद घर आकर मैंने बनाए थे मसर, और इसकी जो वीडियो है आपको मेरे चैनल पे इसकी जो रेसिपी है वो मिल जाएगी, आप देखिएगा। ये बहुत ही मज़े से बन जाते हैं और क्रीमी फॉर्म में बनते हैं, बहुत ही मज़ा आया था इसे। हमने जो है अपने डिनर में खाया था, बहुत इंजॉय किया था और बहुत टेस्टी बन गया था। आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख के ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिस्टर है वो बना रही थी तड़के वाले चावल, मसर बनाए और साथ में चावल बनाए, और ये मेरी फरमाइश पे बने थे। मामा पूछ रही थी क्या बनाए, तो मैंने कहा ये बना ले। और यहाँ पे जो हमारा डिनर है वो देखिए, यहाँ पे मसर की दाल है, साथ में प्याज है, और ये होममेड जो चटनी है, ये अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी ये वेट लूज़ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास लेमन है। अगर आप इस तरह से लेमन काट के खाते हैं ना अपने खाने में, अपने सलाद में, तो आपका जो वेट है ना बहुत जल्दी से ना कम होना स्टार्ट हो जाता है।
जाता है। ये आजमा के देखिएगा, अगर आप वैसे भी अगर रोटी वगैरह खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो 2 या 3 लेमन के जो छिलके हैं 2 काफ़ी होते हैं, वो छिलके बारीक बारीक काट के आप अपने नवाले के साथ खाएं, बहुत अच्छी तरह से चबा के, और फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। आजकल जो मेरी सिस्टर है उसने भी जो वेट है वो कम करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे देख देख के कि हाँ आप भी तो इतनी स्मार्ट होगी, अब मेरी बारी है, अब मैंने वेट कम करना है, क्योंकि उसे सब कह रहे हैं कि आप ही पतली हो रही और आप मोटी हो रही हो, और इसलिए वो अब उसने भी सोच लिया है कि अब मैं भी डाइट करूँगी और मैं भी पतली हो जाऊँगी। तो वो कह रही थी जो जो आप डाइट करते हो मैं सेम वही डाइट करूँगी। उसका खैर इतना वेट तो नहीं है, 57 है, लेकिन उसने अपना जो वेट है वो 40 तक करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसका वेट कम करेगा। और यहाँ पर हम वापस आ गए थे अपने घर, और फजर को मैंने सुला दिया है, और फजर यहाँ पर बहुत मज़े से सो रही है। अब ये सुबह ही उठेगी, और अब यहाँ पर मैं भी सोने लगी हूँ, और जो मैं अपने व्लॉग का करने लगी हूँ यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।